हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर नंबर 2 डेटा स्ट्रक्चर्स का। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अल्गोरिदमिक नोटेशंस। तो उसके पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, हम लोग ने लास्ट के वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड उसके बाद हम लोग ने देखा था डेटा स्ट्रक्चर्स ऑपरेशन। ऑलराइट, तो हमको क्या ज़रूरत है अल्गोरिदमिक नोटेशन पढ़ने की? तो ज़रूरत ये है कि जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस होता है उसमें क्या होता है, डेटा ट्रैवर्सिंग होता है, सर्चिंग होता है, इंसर्टिंग होता है, डिलीटिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग। ये सारे जो ऑपरेशंस है ये सब करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है? अल्गोरिदम्स। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स ऑपरेशंस के लिए वी नीड अल्गोरिदम, इसलिए हमको क्या पढ़ना है? अल्गोरिदम नोटेशंस। तो पहले हम अल्गोरिदमिक नोटेशंस यहाँ पे इसलिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको रीजन पता चल गया कि ये टॉपिक क्यों पढ़ना है। नाउ पहले देखते हैं अल्गोरिदम होता क्या है। तो अल्गोरिदम मोस्टली हर एक बंदा अपनी लाइफ में यूज करता है। तो अल्गोरिदम मतलब क्या होता है? कोई भी एक टास्क को अचीव करने के लिए जो कुछ स्टेप्स परफॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं अल्गोरिदम। जैसे कि आपको अगर व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो? किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, राइट? जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मोबाइल का लॉक खोलना पड़ेगा, उसके बाद आपको व्हाट्सएप ओपन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप में जिस यूज़र को आपको मैसेज करना है उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप मैसेज टाइप करोगे, उसके बाद आप मैसेज सेंड करोगे। तो ये सारे स्टेप्स थे जो आपको परफॉर्म करने पड़े किसी को मैसेज व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए, राइट? तो ये क्या हो गया? आपको मैसेज सेंड करने का टास्क था किस पे? व्हाट्सएप पे। वो आपने कुछ स्टेप फॉलो किए, जो स्टेप्स क्या थे? फाइनाइट थे। फाइनाइट मतलब लिमिटेड स्टेप थे। वो जो नंबर ऑफ स्टेप्स थे वो फॉलो किया आपने, उसके बाद ही वो टास्क क्या हुआ? अचीव हुआ। कोई भी टास्क को अचीव करने के लिए जो आप स्टेप्स परफॉर्म करते हो उसे ही हम बोलते हैं अल्गोरिदम। तो इसका डेफिनेशन अभी देखोगे क्या है। एन अल्गोरिदम इज अ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ते हैं, और वो क्या होने चाहिए? एक फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए। फाइनाइट मतलब लिमिटेड स्टेप होते हैं। ठीक है, अगर वो स्टेप्स स्टार्ट होंगे तो कहीं ना कहीं जाके एंड होंगे। इस फाइनाइट का उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट, जिसका कोई एंड ही नहीं होता उसे बोलते हैं इनफाइनाइट। बट यहाँ पे स्टेप्स क्या है? आपको जो व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना था वो कुछ फाइनाइट स्टेप थे, लाइक लिमिटेड स्टेप थे, जो स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं जाके एंड होगा, इसलिए इसको बोला गया फाइनाइट स्टेप्स। तो एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड। ये क्या है? स्टेप्स का लिस्ट है जिसमें हमको इंस्ट्रक्शंस रहते हैं टू फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया है कि अल्गोरिदम होता क्या है तो आपको डेफिनेशन आराम से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ अल्गोरिदम जैसे कि मैंने बताया हमको क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स के ऑपरेशंस है ये सारे ऑपरेशंस हम क्या करेंगे? आगे जाके अल्गोरिदम के फॉर्म में लिखेंगे। तो अल्गोरिदम का स्ट्रक्चर कैसा होता है लिखने का? तो अल्गोरिदम का स्ट्रक्चर होता है ऐसा कुछ। तो पहले आप अल्गोरिदम नंबर लिखते हो, उसके बाद पर्पस ऑफ अल्गोरिदम, मतलब आपका जो अल्गोरिदम है वो क्या करने वाला है, क्या अचीव करने वाला है। तो जैसे आपका जो अल्गोरिदम था जो रियल लाइफ में आपने व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड किया तो क्या होगा? दिस अल्गोरिदम विल सेंड मैसेज टू अ पर्टिकुलर यूजर ऑन व्हाट्सएप, ये लिखोगे। नाउ इनपुट डेटा एंड वेरिएबल यूज्ड, अगर आपके जो अल्गोरिदम में कुछ इनपुट डेटा यूज हुआ है, कुछ वेरिएबल यूज हुआ है, वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है? एल्गोरिदम में अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो कोई भी एल्गोरिदम पहला स्टेप होता है स्टार्ट। तो पहला स्टेप क्या होता है? कोई भी एल्गोरिदम का स्टार्ट होगा, और लास्ट क्या होगा? लास्ट स्टेप होगा उसका एंड। एंड या फिर स्टॉप, आपको जो भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो वर्ड्स। ठीक है, तो वर्ड्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आप स्टार्ट ही लिखो या फिर स्टॉप ही लिखो। इससे रिलेटेड और भी कोई वर्ड लिख सकते हो जो आपको समझ में आए या जो यूजर्स को समझ में आए, वो भी लिख सकते हो। कोई ऐसा स्टैंडर्ड वर्ड डिफाइंड नहीं है एल्गोरिदम लिखने के लिए। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे बीच में सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं एल्गोरिदम को लिखने के लिए। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है। अगर कोई एल्गोरिदम लिखना है हमको सम ऑफ टू नंबर्स निकालने के लिए तो कैसे लिखेंगे? तो राइट एन एल्गोरिदम फॉर सम ऑफ टू नंबर, ये आपका क्वेश्चन आया। ओके, अब हम क्या करेंगे? इस पे एल्गोरिदम लिखें। तो एल्गोरिदम लिखने का पहला रूल क्या है? आप एल्गोरिदम नंबर लिखो,
उसके बाद इस एल्गोरिदम का पर्पस क्या है, तो दिस एल्गोरिदम टेक ए एंड बी एज ए इनपुट। ये एल्गोरिदम क्या करेगा, दो इनपुट लेगा यूजर से ए एंड बी, और उसके बाद प्रिंट करेगा क्या, सम ऑफ टू नंबर्स। तो ये क्या करेगा, ये जो दोनों नंबर्स आपने लिया है ए एंड बी, इसको दोनों को ऐड करके इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको प्रिंट करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कैसे इस एल्गोरिदम को हम लिखेंगे। तो पहला स्टेप मैंने बोला कि क्या होगा, स्टार्ट होगा। उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा, रीड ए एंड बी। तो ये क्या करेगा, जो ए एंड बी की वैल्यू पहले रीड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीड की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको रीड से रिलेटेड कोई और भी वर्ड्स आते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि एल्गोरिदम लिखने का कोई भी स्टैंडर्ड ऐसा वर्ड्स डिफाइंड नहीं है, आप अपने हिसाब से भी वर्ड यूज कर सकते हो। उसके बाद स्टेप 3 क्या होगा, हम निकालेंगे ए एंड बी का सम। तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमारे पास सम आ चुका है। अब सम को क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे। ऑलराइट, तो प्रिंट की जगह पे भी आप, मैंने बोला कि आप कुछ भी यूज कर सकते, प्रिंट या राइट। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, तो मेरा सम आ चुका है। अब हमारा एल्गोरिदम खत्म हो गया, तो हम लिखेंगे स्टॉप। तो ये था आपका एल्गोरिदमिक नोटेशन। ओके, तो एल्गोरिदम ऐसे ही लिखा जाता है। तो अभी आगे के वीडियो में हम देखेंगे और भी एग्जांपल्स एल्गोरिदम के। तो डेटा स्ट्रक्चर के पूरे जो चैप्टर रहेंगे उसमें हम लोग एल्गोरिदम्स ही लिखेंगे। ओके, तो इस वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, सब्सक्राइब का जो लाल कलर का बटन है वो दबाना है। ओके, इससे मुझे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, और उससे मैं आपके लिए और भी अमेजिंग वीडियोज़ बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।